हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। देखिए, आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एनवीएस क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो कि आपका एनवीएस क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम 2025 में होने वाला है। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, तो इसमें आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यानी कि जो आपके पीवाईक्यूज हैं, जो कि इसके पहले आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और हमारा जो चैप्टर है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हम एलसीएम एंड एचसीएफ के आज जो पीवाईक्यूज हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट क्या, कि द नंबर ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3 and 5 इन द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। तो हमको क्या बताना है, सबसे पहले तो हमको फाइंड करना है मल्टीपल्स ऑफ 3 and 5। तो 3 और 5 के अगर हम मल्टीपल्स फाइंड करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों, देखिए 3 and 5 दोनों का बोला है, पर्टिकुलर 3 और 5 का नहीं बोल, 3 का अलग और 5 का अलग नहीं बोला है। तो 3 and 5 का सबसे पहले तो हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो जब हम 3 और 5 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम 3 और 5 का एलसीएम फाइंड करने के लिए इसको करेंगे। तो ये 2 से तो कुछ कटेगा नहीं, तो 3 से करेंगे 1 टाइम में और 5 एज इट इज आ जाएगा। 5 से को कट करेंगे तो 1 टाइम में 1 टाइम में। तो इसका जो एलसीएम आ रहा है वो 3 इंटू 5 यानी कि 15 आ रहा है। तो यानी कि सबसे पहले तो इनका जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है यानी कि एलसीएम है वो 15 आ रहा है। अभी हमको क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ नंबर्स, यानी कि हमको पहले तो 15 के मल्टीपल्स बताने हैं, किससे 100 तक में। तो अगर हम 15 के मल्टीपल्स की बात करें तो 15 का टेबल अगर हम 1 टाइम पढ़ते हैं तो पहला 15 का मल्टीपल 15 होगा। फिर सेकंड की बात करें तो 15 इंटू 2 30, फिर 15 इंटू 3 यानी 45, फिर 15 इंटू 4 यानी 60, 15 इंटू 5 यानी 75, 15 इंटू 6 यानी 90, फिर 15 इंटू 7 करेंगे तो 105। तो ये 100 से ग्रेटर जा रहा है। तो यानी कि द नंबर ऑफ नंबर्स, यानी कौन कौन से नंबर जो है वो 100 से छोटे और 3 और 5 के मल्टीपल है। तो देखिए 3 और 5 दोनों का ही मल्टीपल, ये 15 है, 30 है, 45 है, 60 है, 75 है, 90 है। तो ये टोटल कितने हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल जो नंबर्स हैं वो 6 हैं। तो ये क्वेश्चन आपके जेएनवी 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए आपको यहाँ पे सिर्फ नंबर्स नहीं पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे पूछ कह रहा है कि कितने टोटल नंबर्स है, तो वो आपको बताना है। तो हम नंबर्स काउंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 14 and 28। यानी कोई दो नंबर है, उनका एचसीएफ दिया हुआ है 14 and 28। एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 14 and 28 if 14, HCF of two numbers 14 and 28 is 14, find them। सॉरी, यहाँ पे हमसे बोल रहा है क्या, कि जो HCF है दो नंबर्स का, कौन से दो नंबर्स का, 14 और 28, ये दिया हुआ है। HCF क्या है, 14 है। तो हमको एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, और क्या है वो फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। यानी कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर है ए और बी, तो अगर हम ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए और बी के एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होगा उसके इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमको जो दो नंबर, इसमें से पहला नंबर 14 है, दूसरा नंबर 28 है। तो हम यहाँ से दोनों नंबर का प्रोडक्ट यानी कि 14 इंटू 28 करेंगे तो इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एचसीएफ दिया हुआ है, यानी हमको एलसीएम की वैल्यू फाइंड करनी है। एचसीएफ हमको 14 दिया हुआ है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम करेंगे क्या, ये 14 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, एलसीएम इसी तरीके से रहेगा, ये हो जाएगा 14 इंटू 28 और ये 14 इधर से इधर आएगा तो डिवाइड में, इस 14 से ये 14 कट जाएगा। तो यानी कि जो एलसीएम की वैल्यू है वो 28 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जो कि 2018 के एग्जाम में आया हुआ है, उसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच इज द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 2 3 8 10। यानी कि हमको बताना है क्या, कि 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जो कि पूरी तरीके से डिविजिबल हो 2 3 8 और 10 से। तो 2 3 8 और 10 से डिविजिबल होने के लिए सबसे पहले तो हम करेंगे क्या,
कि हम इन चारों का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2, 3, 8 और 10। तो इनका एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम करने फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको 2 से करें तो ये 1 टाइम में जाएगा, 3 एज इट इज आएगा, 8 4 टाइम्स में और 10 5 टाइम्स में। अभी इसमें 4 2 से डिविजिबल है तो हम इसको आगे फिर 2 से कंटिन्यू करेंगे। तो 1 3 इसी तरीके से आ जाएगा, 4 2 टाइम्स में, 5 एज इट इज हो जाएगा। फिर इसको 2 से करेंगे तो 1 3 2 1 टाइम्स में और 5। अभी इसमें से कोई भी नंबर 2 से नहीं होगा तो हम इसको 3 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 1 1 1 और 5 और अगेन इसको आगे हम सॉल्व करेंगे 5 से। तो सारे नंबर्स जो हैं वो 1 आ जाएंगे। तो इस तरीके से अभी हम क्या करेंगे, तो इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम फाइंड करने के लिए। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 जो है 3 टाइम्स है और 3 1 टाइम्स और 5 1 टाइम्स। तो अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे से करने पे ज्यादा आसानी होगी। तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120। यानी कि इन सभी का जो एलसीएम आएगा वो 120 आएगा। अब बोल रहे हैं क्या कि हमको 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो अगर हम 4 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो देखिए स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो हमने ये सीखा हुआ है, चैप्टर 1 में ही सीखा था कि हम क्या करते हैं, जब स्मॉलेस्ट बोलता है तो 1 के आगे 0 लगाते जाते हैं। तो 1 के आगे 3 जो लगाएंगे तो ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हमें मिल जाएगा। अब हमको बोला है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर बताना है जो कि 120 से डिविजिबल हो। तो हम इस स्मॉलेस्ट नंबर को 120 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 120 से डिवाइड कर देंगे इस 1000 को, तो देखिए ये सबसे पहली बात क्या कि 120 के टेबल में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आएगा वो 120 आएगा। तो हमको इस टेबल को कितने टाइम्स पढ़ना है, 9 टाइम्स पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि 12 के टेबल में 8 टाइम्स में 96 आता है। तो 8 टाइम्स में इसको लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा क्या, 960। अभी इसको माइनस करेंगे तो 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 और 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0। यानी रिमाइंडर क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि जब हम इस 1000 में से 40 माइनस कर दें, यानी कि 120 का मल्टीप्लाई अगर हम 8 से करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा 960। यानी जो स्मॉलेस्ट नंबर जो एक 4 डिजिट से स्मॉलेस्ट नंबर है 960, जो कि 3 डिजिट का नंबर है, ये डिविजिबल है 120 से। तो अगर हम देखें तो 120 का टेबल जब हम 8 टाइम पढ़ रहे हैं तो 960 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे यानी 9। तो अभी हम 120 का टेबल पढ़ेंगे 9 टाइम्स। तो जब 120 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो 12 9 जा 108 और ये 0 आगे आ जाएगा। तो यानी जो नेक्स्ट नंबर 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो कि डिविजिबल होगा 120 से वो होगा 1080। तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा दिया हुआ है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया हुआ है द HCF ऑफ टू नंबर इज 38 एंड देयर LCM इज 98,154 if one of the number is 1558 the other number is। तो इसके ये देखिए ये क्वेश्चन 2 साल आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। तो हमने क्या पढ़ा है कि पहले नंबर 1 और नंबर 2 दो नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उनके LCM और HCF जो होगा उसके प्रोडक्ट के इक्वल होंगे। तो देखिए यहाँ पे HCF ऑफ टू नंबर इज 38 दिया हुआ, तो यानी HCF की वैल्यू हमको क्या मिली हुई है, 38। फिर बोला हुआ है देयर एलसीएम इज 98,154, इनका एलसीएम दिया हुआ 98,154। बोल रहा है इफ वन ऑफ द नंबर इज 1558, तो n1 में मान लेता हूं कि 1558 है। तो हमें n2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो n2 के लिए हम क्या करेंगे, ये इधर से इधर आएगा तो डिवाइड में। तो 98,154 मल्टीप्लाइड बाई 38 और अपॉन में आ जाएगा 1558। अभी इसको अगर हम कट करें तो देखिए ये जो है ये 2 से कट हो जाएगा, 2 7 जा 14 और ये 2 7 जा 14, 2 9 जा 18। अगर हम इसको कट करें तो ये 19 टाइम्स। अब देखिए क्या ये 19 के टेबल में आता है, 19 से डिविजिबल है। तो 19 4 जा 76 और 3 9 76 प्लस 1 9 ये डिविजिबल है। अगर हम 19 से डिवाइड करते हैं 779 को तो 19 4 जा 76 और यहाँ 1 9 और 19 1 जा 19, तो ये कट जा रहा है 41 टाइम्स में। तो ये 41 टाइम्स में कट गया। अभी अगर हम इसको 41 से डिवाइड करें तो देखिए ये भी डिविजिबल होना चाहिए। तो हम इसको करते हैं डिवाइड। तो
इसके लिए ये जो डिवीजन है हम इसको इरेज कर देते हैं और फिर इधर हमको जगह मिलेगा तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमको करना क्या है, 98,154, तो 98,154 को हमको डिवाइड करना है किससे, 41 से। तो 41 के टेबल में 2 टाइम्स में जो है वो आएगा 82, तो 8 माइनस 2 6, 9 माइनस 8 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब 41 का टेबल 4 टाइम्स हम पढ़ेंगे तो 164 आ जाएगा, यानी हमको 3 टाइम्स ही रीड करना है। तो 41 का टेबल जब 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 4 3 12, 123 आएगा। माइनस करेंगे 11 माइनस 3 8, और यहाँ पे 5 माइनस 2 3, और ये 0। अभी क्या होगा, तो ये वाला 5 जो है यहाँ से नीचे आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो 4 के टेबल में 4 9 जा 36, यानी कि 9 टाइम्स हम लेके जा सकते हैं। तो 1 9 जा 9 और 4 9 जा 36, तो 5 माइनस 9 4, 8 माइनस 6 2, और ये 3 में से 3 कैंसिल हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे इसको करेंगे तो ये 4 नीचे आ जाएगा। अब 4 के टेबल में अगर हम देखें तो 6 टाइम्स में आता है 24, तो ये 244 आएगा 6 टाइम्स में, और ये सारा जो है कैंसिल हो जाएगा, यानी 2396 इसका आंसर आएगा। तो अगर हम देखें तो 2396, बट यहाँ पे 2396 कहीं पे भी आंसर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से चेक करते हैं कि कहीं हमारा मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, बट मिस्टेक होना नहीं चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो जो नंबर्स दिए हुए थे 38 हमने लिखा हुआ है, फिर 98,154 इस तरीके से लिखा हुआ है, और 1,558। अभी इसको अगर हम कट करें 2 से, तो 2 के टेबल में 9 टाइम्स 19 टाइम्स में, और 2 से इसको कट 2 7 जा 14, 1 5, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18। अगर हम इसको 19 से कट करें तो 19 9 जा 19, ये 19 4 जा 76 प्लस 1 9, ये 41 टाइम्स में। 41 से इसको अगर डिवीजन देखें तो 41 2 जा 82, और 8 माइनस 2 6, ये 9 माइनस 8 1, और ये 1, और 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 11 माइनस 3 8, और 5 माइनस 2 3, और ये 0, ये 5 इस तरीके से आ जाएगा। 36 9 टाइम्स में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 4, 8 माइनस 6 2, 3 माइनस 3 0। तो ये हमारा जो है आंसर करेक्ट है। हो सकता है इसके ऑप्शन में मिस्टेक हो, इसका जो आंसर होगा वो 2396 आएगा। तो ये जो हमारा है यहाँ पे ऑप्शन 2396 होना चाहिए, तो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2396 इसका सेकंड करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो देखिए दिया हुआ है HCF ऑफ 128, 288 एंड 160 इज, यानी हमको यहाँ पे सिंपली HCF फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करने के दो तरीके होते हैं, एक तो कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड होता है और एक डिवीजन मेथड होता है। तो हम यहाँ पे दोनों में से कोई भी तरीके लगा सकते हैं। तो देखिए हम HCF फाइंड करने के लिए करेंगे क्या, तो हम यहाँ पे डिवीजन मेथड लगा देते हैं तो भी हमारा बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए डिवीजन मेथड के लिए हम करेंगे क्या कि 128 से डिवाइड करेंगे 288 को। तो जब हम यहाँ पे करेंगे तो ये क्या होगा, ये 1 टाइम्स में जाएगा 128, 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 2 6, 2 माइनस 1 2। अभी ये क्या होगा, तो यहाँ से ये जो 128 है ये इधर आ जाए, ओह सॉरी, यहाँ पे ये 2 टाइम्स में हम इसको लेके जा सकते थे, तो यहाँ पे हम इसको 2 टाइम्स में लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा क्या 128, 8 2 जा 16, कैरी आया 1, 12 टू 24 प्लस 125, तो ये कट सकता है। 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, और 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, और ये 2 में से 2 कैंसिल। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 128 लिखेंगे। तो 32 के टेबल में 128 चेक करना है, तो 3 के टेबल में 3 3 9, और 3 4 जा 12, बट 4 टाइम्स, हाँ यहाँ पे अगर हम 32 का मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो 4 2 जा 8 और 4 3 12, यानी 4 टाइम्स में ये 128 पूरा पूरा डिविजिबल है। तो यहाँ पे हमारा जो HCF आ रहा है वो 32 है, इसका 128 और 288 का, बट एक नंबर हमारे पास और क्या है 60। तो जब हम यहाँ पे 32 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो 32 से डिवाइड करेंगे 160 को, तो ये 5 टाइम्स में 160 आता है, तो ये कट जा रहा है। तो जो भी लास्ट डिवाइजर होता है वही हमारा HCF होता है, तो इसका जो HCF होगा वो 32 होगा। इसको आप कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो इसको देखिए हम कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे कर सकते हैं, तो उसको भी देखते हैं। तो देखिए जो इसको कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड से करने का तरीका, हमारे नंबर दिए 128, 288 एंड 160, 128, 288 एंड 160, 128, 288 एंड 160, इसका हमें HCF फाइंड करना है। तो हम करेंगे क्या, 128 का फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से करेंगे तो 2 6 जा 2 4 जा, 2 से करेंगे तो 32 टाइम्स में,
फिर 2 से करेंगे तो 16 टाइम्स में, और फिर 2 से करेंगे तो 8 टाइम्स में, और 2 से करेंगे तो 4 टाइम्स में, अगेन 2 से करेंगे तो 1 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, और 2 से करेंगे तो 1 टाइम्स में। फिर अगर हम 288 का करते हैं तो देखिए 288 का जब हम एचसीएफ फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 2 से करेंगे तो ये 2 1 जा, 2 4 जा, 2 4 जा, अगेन 2 से करेंगे 2 7 जा, 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे तो 36 टाइम्स में, 2 से 18 टाइम्स में, 2 से 9 टाइम्स में, और 3 से 3 टाइम्स में, और अगेन 3 से 1 टाइम्स में। नेक्स्ट 160 का अगर हम करते हैं फैक्टराइजेशन तो देखिए 2 से करेंगे तो 80 टाइम्स में, 2 से 40 टाइम्स में, 2 से 20 टाइम्स में, 2 से ये 10 टाइम्स में, 2 से ये जाएगा 5 टाइम्स में, और 5 से ये जाएगा 1 टाइम्स में। अब अगर हम देखें तो इसमें कॉमन क्या क्या है, तो देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2, इन तीनों में कॉमन है, तो 1 टाइम 2 कॉमन हम देख सकते हैं। फिर अगेन देखें आगे तो देखिए ये 2, ये वाला 2, ये वाला 2 तीनों में कॉमन है, फिर 2 एक बार लिख सकते हैं। फिर देखें तो यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2 कॉमन है, तो एक बार और लिख सकते हैं, तो यहाँ से एक और 2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक और 2 यहाँ से हमें कॉमन मिल जा रहा है, तो हम यहाँ से एक और 2 लिख सकते हैं। फिर आगे देखें तो यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, तो एक और 2 आ सकता है। फिर अगर हम आगे देखें तो यहाँ 2 है बट यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, और अगर इधर 3 है तो इधर कहीं दोनों जगह 3 नहीं है, इधर 5 है तो इधर दोनों कहीं पे भी 5 नहीं है, तो जहाँ पे तीनों नंबर कॉमन होंगे हम सिर्फ उसको नोट डाउन करेंगे। मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यानी इसका जो एचसीएफ होगा वो 32 होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो था वो करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 117, तो बोल रहा है क्या कि दो को प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 117 है, तो हमें उनका एलसीएम बताना है। तो सबसे पहले तो को प्राइम नंबर होते क्या है, तो कोई भी दो नंबर्स दैट हैव ओनली वन एज द कॉमन फैक्टर आर नोन एज को प्राइम, मतलब कोई भी दो नंबर जिसमें सिर्फ वन कॉमन फैक्टर हो, उसके अलावा और कोई फैक्टर ना हो, उसको हम बोलते हैं को प्राइम। तो अगर हम 117 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखिए इस 117 का हम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं, तो 117 था, इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले तो ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे तो 13 टाइम्स में, और 13 से करेंगे तो 1 टाइम्स में, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 13। तो अगर हम देखें तो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके 9 और एक ये नंबर 13, इन दोनों के प्रोडक्ट से हमारा जो रिजल्ट है वो 117 आ सकता है। तो यानी कि दो, और इन ये दोनों को प्राइम नंबर भी होंगे, क्योंकि इन ना तो 9 जो है उसका फैक्टर 1 और 3 और 9 होगा, जबकि 13 का 1 और 13 होगा, तो इन दोनों के फैक्टर्स में 1 सिर्फ कॉमन है, तो इसलिए 9 और 13 को प्राइम होंगे। अभी बोल रहा है कि देयर एलसीएम विल बी, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो हम 9 और 13 का अगर एलसीएम फाइंड करें, देखिए 9 और 13 का जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो 3 से करेंगे तो 3 टाइम्स में, और ये 13 एज इट इज आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 1 टाइम्स में, ये 13 एज इट इज आ जाएगा, और 13 से करेंगे तो 1 1 टाइम्स में। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, और 9 इंटू 13 करेंगे तो 117 जो है वही इसका आंसर आएगा। तो ये 2016 में आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल बी डिवाइडेड बाय 1277 and 1368 leaves 3 as the remainder in each case। तो हमको क्या बोला हुआ है कि दो नंबर्स हैं 1277 और नेक्स्ट नंबर है 1368। हम इनको जब एक हमको ऐसा नंबर बताना है ग्रेटेस्ट, जिससे हम इसको डिवाइड करें तो हमें क्या दे, रिमाइंडर 3 दे। तो रिमाइंडर 3 देने का मतलब कि जब भी हम इसको इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये 3 ज्यादा होगा, तो हम इसमें से भी 3 माइनस करेंगे और इसमें से भी 3 माइनस करेंगे। तो 7 में से 3 माइनस किए तो 4, 7 इसी तरीके से 2 1 ये इस तरीके से आ जाएगा, 8 में से 3 माइनस किए 5 6 3 1। अभी हमको क्या करना है, इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है। तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड कैसे करेंगे, तो देखिए इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करने का सिंपल सा तरीका है कि पहले तो इन दोनों का फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो फैक्टराइजेशन या तो फिर हम दूसरा तरीका क्या यूज कर सकते हैं, डिवीजन मेथड। दोनों में से किसी भी तरीके को आप यूज कर सकते हैं। वैसे डिवीजन मेथड जो है वो ज्यादा इजी होता है। तो ये देखिए यहाँ पे हम इसको ट्राई करते हैं। तो 1002 हमेशा छोटा वाला नंबर बाहर आएगा और बड़ा वाला नंबर को हम अंदर लिखेंगे। तो जब ये करेंगे तो 1 टाइम्स में 1 2 7 4, 5 माइनस 4 1, 16 माइनस 7 9, और ये 0 0। अभी हम क्या करेंगे, 91 से डिवाइड करेंगे 1274 को,
तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे तो ये 9 के टेबल में 1 टाइम्स में हम इसको लेके जा सकते हैं, तो ये 91 आएगा। 7 माइनस 1 6 और 12 माइनस 9 3 और ये 4। और अगर हम देखें तो 91 इंटू अगर हम 4 करें तो ये 364 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे कट जा रहा है, तो लास्ट जो डिवाइजर हमारा होता है वही HCF होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो HCF होगा वो 91 होगा, और यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो थर्ड 91 करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी कि जब भी हम 91 से डिवाइड करेंगे इस 1277 और 1368 को, ये हमेशा रिमाइंडर 3 देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए दिया हुआ है एलसीएम ऑफ 114 एंड 95। इन दोनों का हमें एलसीएम बताना है, तो 114 और 95 का एलसीएम हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो 2 से करेंगे, तो 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, और ये 95 नहीं डिविजिबल है। फिर अगेन अगर हम देखें तो ये इन दोनों में से कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम 3 से चेक करेंगे, तो 5 + 7 12 डिविजिबल है, 9 + 5 14 ये नहीं है। तो हम इसको 3 से करेंगे, तो ये होगा 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, और ये 95 डिविजिबल नहीं है। 95 5 से डिविजिबल है, तो हम इसको करेंगे 19 इसी तरीके से आ जाएगा। और ये 95 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 19 आ जाएगा। 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 और 1। तो जब हम अब इन सारे का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 19 5 जा 95, और 95 इंटू 3 करेंगे, तो 95 इंटू 3, तो जब हम 95 इंटू 3 करेंगे तो 5 3 जा 15, कैरी आया 1। 9 से 27 + 1 8 28 285। अब इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 2 जा 10, कैरी आया 1। 8 2 जा 16 + 1 17, कैरी आया 1। 2 2 जा 4 + 1 5। तो 570 जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3 बेल रिंग्स एट इंटरवल ऑफ 12 15 एंड 18 मिनट। यानी कि कोई 3 बेल हैं जो कि 12 15 और 18 मिनट के इंटरवल पे बजते रहते हैं। दे स्टार्टेड रिंगिंग साइमल्टेनियसली एट 9 AM। वो एक साथ 9 बजे बजना स्टार्ट होते हैं तीनों के तीनों बेल। व्हाट विल बी द नेक्स्ट टाइम व्हेन दे ऑल रिंग साइमल्टेनियसली। यानी वो नेक्स्ट टाइम क्या होगा जब वो तीनों एक साथ रिंग करेंगे। तो हम इसके लिए करेंगे क्या, 12 5 और 18 का एलसीएम फाइंड करेंगे, जिससे कि हमें पता चल सके कि वो तीनों किस टाइम पे सेम वो करेंगे, कितने मिनट का टाइम लेंगे सबसे पहली बार। तो हम 12 15 और 18 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, तो 2 से करेंगे तो ये 6 टाइम्स में, 15 एज इट इज 9 टाइम्स में। फिर इसको 2 से करेंगे तो 3 टाइम्स में, 15 ऐसे ही आ जाएगा, 9 ऐसे ही आ जाएगा। अब इसको 3 से करेंगे तो 1 टाइम में 5 और ये 3 टाइम में। फिर 3 से करेंगे तो 1 5 और ये 1 टाइम में। फिर इसको 5 से करेंगे तो ये 1 1 और 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 5 3 जा 15 15 3 जा 45 45 2 जा 90 92 जा 180। तो यानी कि जो 180 मिनट है, एक 180 मिनट के बाद जो घंटी है वो तीनों एक साथ बजेगी सबसे पहली बार। दूसरी बार 180 का मल्टीपल यानी 360 टाइम्स, यानी 360 मिनट के बाद। तो 9, अगर हमें 9 बज रहा है, 9 बज रहा है सुबह का, तो हमसे बोल रहा है क्या, 180 मिनट। यानी कि ये क्या है, 3 × 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा। तो यानी कि 3 × 60 मिनट को हम लिख सकते हैं 1 आवर। तो ये 3 घंटे के बाद जो है घंटी एक साथ बजेगी। यानी अगर 9 बज रहा है तो क्या हो जाएगा, 12 बज जाएगा, और AM जो है वो PM में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी 12 बजे तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड बाई 280 एंड 1245 लीव्स द रिमाइंडर 4 और 3 रिस्पेक्टिवली। यानी क्या कि एक नंबर है 280 और एक दूसरा नंबर है 1245। बोल रहा है कि एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे हम इन दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर 4 और 3 देता है रिस्पेक्टिवली। यानी जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 आता है, इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है। यानी माइनस करेंगे तो 10 - 4 6 और यहाँ पे 7 और ये 2। इसमें माइनस करेंगे तो 5 - 3 2 और ये 4 2 1। यानी कि ये वो दो नंबर्स हैं जिनका अगर हम HCF फाइंड करेंगे तो हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो अब हम 276 और 1244 का एलसीएम फाइंड करने के लिए अगेन वही डिवीजन मेथड हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे 276 से हम डिवाइड करेंगे 1242 को। तो देखिए यहाँ पे 276 के टेबल में 1242 हमें चेक करना है, तो 2 के टेबल में 6 टाइम्स में आता है, बट हम 5 टाइम्स एक बार रीड करके चेक करते हैं। तो 5 टाइम्स करेंगे तो 6 5 30, कैरी आया 3। 5 7 35 + 3 38, कैरी आया 3। 5 2 10 + 3 13, यानी बड़ा नंबर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 टाइम्स देखेंगे। तो 276 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 6 4 24, कैरी आया 2। 7 4 28 + 2 30, कैरी आया 3। 4 2
8 प्लस 3 11, यानी ये छोटा नंबर आ जा रहा है, तो 4 टाइम्स में करेंगे तो 1104। 2 और 12 माइनस 4 8, और ये 3, और यहाँ पे 2 माइनस 1 1, और ये क्रॉस। अभी हम क्या करेंगे, 276 यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे 276 लिखेंगे। अब अगर हम देखें तो 2 टाइम्स में ये आ जाएगा 276, तो ये कट जाएगा, यानी कि इन दोनों का जो एचसीएफ होगा 138 होगा, तो यानी फर्स्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 45 75 165। तो ये आपको एचसीएफ इन तीनों नंबर का फाइंड करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आएगा इन तीनों का एचसीएफ। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो आपको वहाँ पे इसका आंसर भी मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके कोई भी फ्रेंड्स जो कि सीएचएस या नवोदय विद्यालय के लिए प्रिपरेशन करें, तो उन तक ये वीडियो भी जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।